नमस्कार, सुप्रभात। आज 2 जून गुरुवार भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से भीष्म सीरीज ऑफ आईकेएस टॉक्स में मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। पिछले गुरुवार को यानी 26 मई को हमने सृष्टि के बारे में भारतीय दृष्टि क्या है इसके बारे में डॉक्टर शीला टावरे मैडम से जान लिया था। आज हम हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानने जा रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। केळकर सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तबीयत बहुत बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद। हम सभी श्रोताओं की ओर से ही प्रार्थना करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप आज का व्याख्यान शुरू कीजिए। अभी तक के जितने भी पुष्प हुए हैं इनमें हमने मनुष्य जीवन, समाज जीवन और सृष्टि जीवन, इसके जो आधारभूत विषय हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया और उसकी भारतीय दृष्टि क्या है इसे भी समझने का प्रयास किया। धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, मनुष्य क्या है, व्यक्ति क्या है, समाज क्या है, सृष्टि क्या है। अब हम इसके जो सामाजिक पहलू हैं, इस भारत के राष्ट्रीय समाज के जो राष्ट्रीय पहलू हैं, व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, आदि का विचार इस पुष्प से हम शुरू कर रहे हैं। आज का विषय है भारत की राष्ट्रीय व्यवस्थाएं, उसका भाग 1 आज हम करने वाले हैं। यह 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में तो आज के हिस्से में ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, श्रेष्ठ व्यवस्थाएं क्या होती हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और अगले पुष्प में जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य ऐसी शिक्षण, रक्षण और पोषण व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं इन भारतीय व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार कैसे बनी है, इस प्रकार से उसका विचार करेंगे। हम सब जानते हैं व्यक्ति जीवन में और समाज जीवन में व्यवस्थाओं की आवश्यकता तो होती है। व्यवस्थित जीवन, यह शब्द ही इस व्यवस्था से निर्माण हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे भी ये समझते हैं, व्यवस्था का महत्व कम समझते हैं लेकिन उसका महत्व वो भी समझते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत व्यवस्थित होते हैं, तो दूसरे दिन सुबह विद्यालय जाना है तो अपना बस्ता रात में ही तैयार करके रख देते। अब यह व्यवस्था करने के लिए उनके मन में यह भावना होती है कि मैं व्यवस्था करके तैयार रहूंगा तो मुझे दूसरे दिन इसके लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और भागदौड़ में दिमाग उतना ठीक चलता नहीं है, इसके लिए छोटे बच्चे भी व्यवस्थाओं का विचार तो करते ही। समय पर भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो भोजन व्यवस्था में गड़बड़ है, यह तो वह भी समझते हैं। अब इस व्यवस्थाओं का विषय यदि हम देखें तो ध्यान में ऐसा आएगा, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने कुछ व्यवस्थाओं के हिसाब से किया है, व्यवस्थाओं के अनुसार किया है। और सृष्टि निर्माण और संचालन के जो नियम हैं
उनका परमात्मा कभी भंग नहीं करता। और इस कारण हम कह सकते हैं कि अनादिकाल से यह सृष्टि जो है यह उन नियमों के अनुसार चल रही है। धर्म के पुष्प में हमने यह भी जाना है कि धर्म का सबसे व्यापक अर्थ है सृष्टि निर्माण और संचालन के नियम, और वैसे ही सृष्टि के लय के नियम भी उसमें आते हैं, लेकिन वह बहुत दूर है। यहाँ अभी हम निर्माण और संचालन के नियम समझ लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो यह जो सृष्टि के नियम है, इन्हें ही भारतीय समाज, हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने इसे धर्म कहा। धर्म का अर्थ है सृष्टि के नियम, और धर्म ही विज्ञान होता है। तो विज्ञान के जितने भी नियम हैं यह सब धर्म के नियम भी हैं। इन आधारभूत बातों को हमें समझना होगा, और इस दृष्टि से हमें अपने पूर्वजों का बहुत आभार मानना चाहिए। उन्होंने ऐसी श्रेष्ठतम, दोष मुक्त ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया था, जिसके कारण जब से मानव जाति भारत में निर्माण हुई तब से लेकर सन 1700 तक भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश रहा। यहाँ आक्रांता आए, यहाँ से लूट खसोट की, उन्होंने अत्याचार किए, लेकिन मोटी मोटी व्यवस्थाएं तो वो नहीं बदल पाए। चाहे मुस्लिम आक्रांताओं को इसकी अकल ही नहीं होगी, समझ नहीं होगी, लेकिन 1750 के बाद जो भारत में औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों का शासन आया, उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर डाला। एक भी व्यवस्था हमारी ठीक से नहीं रह पाई, और भारतीय व्यवस्थाओं को तोड़कर उन्होंने अपनी घटिया व्यवस्थाओं को उसके स्थान पर स्थापित किया। इसका बहुत बड़ा प्रमाण जो भारतीय लोगों ने नहीं दिया है, तो विश्व में एक बहुत व्यापक बड़ा ऐसा सर्वेक्षण हुआ सन ईस्वी सन 0 से लेकर 2000 वर्षों का यह सर्वेक्षण था, और सर्वेक्षण का उद्देश्य यह था कि किस प्रकार से इन 2000 वर्षों में दुनिया के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति उन्नत होती गई, अवनत होती गई। एंगस मेडिसन ऐसे विद्वान को इसकी जिम्मेदारी दी गई, और उसके साथ में जितने भी ये तथाकथित प्रगत देश माने जाते हैं, इनके भी प्रतिनिधियों को साथ में रखा, जिससे बाद में इसके ऊपर कोई विवाद खड़ा न हो। और एंगस मेडिसन अपने जो सर्वेक्षण के परिणाम थे, वह जैसे जैसे कुछ उपयुक्त उसे लगता, उसे प्रकट भी करता रहा, और उसमें सुसंगति है। इसके लिए यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रामाणिक ऐसा सर्वेक्षण रहा है। इस सर्वेक्षण में उन्होंने खोज निकाला है ईस्वी सन 0 यानी ईसा के सन के प्रारंभ से लेकर सन 1750 तक भारत यह आर्थिक दृष्टि से विश्व में सबसे अग्रणी रहा है।
और उन्होंने 1750 के आगे के भारत का भी अध्ययन किया और उनके ध्यान में आया कि 1750 में जो 24.25% भारत की जीडीपी थी वह घटकर सन 1900 तक 1.7% तक आ गई। पूरे विश्व का 24.25% था और सन 0 में तो यह 37%। यह बताने का तात्पर्य है इन औपनिवेशिक राक्षसों ने, अंग्रेजों ने यदि भारत की व्यवस्थाएं तोड़ी नहीं होती, अपनी व्यवस्थाएं हम पर अंग्रेजियत को पुरस्कृत करने के लिए हम पर थोपी नहीं होती, बलपूर्वक इनको चलन में नहीं लाया होता, तो भारत शायद आज भी दुनिया के अग्रगण्य ऐसे देशों के बीच होता आर्थिक दृष्टि से। लेकिन भारतीयता का जब हम विचार करते हैं तो भारतीय जीवन तो हमेशा समग्रता में विचार करने का रहा है और इसलिए इसे हम आर्थिक मानव, सांस्कृतिक मानव, सामाजिक मानव इस प्रकार से इसका बंटवारा नहीं कर सकते। तो हमारी अर्थव्यवस्था यदि श्रेष्ठ रही, जो हजारों वर्षों तक हमें लाभ देती रही, उसके साथ में ही समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की अन्य व्यवस्थाएं भी उतनी ही श्रेष्ठ रही होंगी, इसका हमें आकलन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये व्यवस्थाएं निर्माण क्यों की जाती है, प्रयोजन क्या होता है? तो इसके मुख्यतः दो प्रयोजन होते हैं। पहला प्रयोजन है वह है मनुष्य जीवन सुखमय हो, और दूसरा है जो प्रकृति की और मानव के स्वभाव की जो अनिश्चितताएं हैं उनसे कम हानि हो। तो इस प्रकार से व्यवस्थाओं का निर्माण इसके लिए किया जाता है। व्यवस्थाओं के निर्माण का आधार क्या होता है? तो हमारे ध्यान में आएगा कि स्वतंत्रता यह हर व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रिय होती है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए प्रिय होती है, वैसे ही हर समाज को स्वतंत्रता सबसे प्रिय होती है। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, सामाजिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से। लेकिन असीमित स्वतंत्रता समाज में अव्यवस्थाएं निर्माण करती है। घड़ियाल। तो ये जो अनियमितता है, इनके कारण समाज अव्यवस्थित होता रहता है। मनुष्य के मनमानी के कारण, व्यवस्थाओं के नियम तोड़ने के कारण भी समाज जीवन और व्यक्ति जीवन अस्त व्यस्त होता रहता है। इसलिए समाज जीवन में व्यवस्थाओं का जो आधार है वह स्वतंत्रता भी है और सहानुभूति भी है। और सहानुभूति के बारे में तो हमने पहले अध्याय से जानने का प्रयास किया है कि चराचर में व्याप्त एक ही परमात्मा तत्व है, ऐसा जो समझता है उसके लिए औरों के साथ सहानुभूति होना बहुत सहज संभव हो जाता है। इस चराचर में व्याप्त एकात्मता के कारण एकात्मता की भावना, प्रेम की भावना, आत्मीयता की भावना
और सहानुभूति, ये एक ढंग से देखा जाए तो परस्पर एक दूसरे के अर्थों के ही ये शब्द हैं। तो सहानुभूति, इसका अर्थ यह है कि मुझे तो मेरी स्वतंत्रता अवश्य मिले, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का भी मैं अतिक्रमण न करूं। मैं मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन उस अभ्यास की मुझे तब तक ही अनुमति होती है जब तक किसी दूसरे की नाक मेरे मुक्के की कक्षा में नहीं आ जाती। जैसे ही वह उसकी किसी की नाक या कोई भी अवयव उसका मेरे मुक्के के सीमा में आ जाता है, मेरी स्वतंत्रता पर बंधन आ जाते हैं। जब सहानुभूति से, प्रेम से, एकात्मता से, कुटुंब भावना से जब जीवन चलते हैं तो स्वतंत्रता का प्रमाण जो है, मात्रा जो है, ये अधिकतम हो जाती है। एक की कठिनाई देखकर दूसरा मदद करता है, दूसरे की कठिनाई देखकर पहला मदद करता है, दोनों स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। और इस दृष्टि से व्यवस्थाओं का निर्माण जो है वो व्यक्ति और समाज जीवन में स्वतंत्रता और सहानुभूति, इन दो आधारों पर किया जाता है। अब व्यवस्था निर्माण करनी है तो व्यवस्था के जो नियम हैं, यह सर्वज्ञात होना, यह तो अनिवार्य बात है। यह तो हम में से हर कोई जान सकता है कि जब तक इसके नियमों का ज्ञान किसी को नहीं है, उस व्यवस्था के नियमों को भंग करने के लिए उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि व्यवस्थाओं के जो नियम हैं, यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकें, ऐसे हों। फिर ये जो नियम है, यह जो नियम बनाने वाले हैं, इन बनाने वालों को विशेष लाभ देने वाले भी ना हो। सभी समाज जीवन के सभी व्यक्तियों को समान मानने वाले और समान हित के लिए बनाए हुए हों। फिर यह जो नियम बनते हैं, इन नियमों का परिणाम, इसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, समाज के हर व्यक्ति को मिले। क्योंकि एक व्यक्ति सुनाई नहीं दे रहा, मुझे यही सुना है, एक व्यक्ति और मान लो वो शासक रहा तो पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र जीवन को बिगाड़ सकता है। हम देखते हैं एक बढ़िया रोटी बनती है उसकी। जी सुनाई दे रहा है ना? जी सर। शिव कुमार गोयल, आपका माइक शुरू हो गया था, कृपया बंद रखिए। तो भारत की स्वाधीनता के बाद जो प्रधानमंत्री हमें मिले, इन्होंने देश को इतना बिगाड़ा है, एक दो प्रधानमंत्री छोड़ दिए तो इतना बिगाड़ा है, क्योंकि एक अकेली व्यक्ति ही अधर्मी होगी तो पूरे समाज जीवन को वो अस्त व्यस्त कर सकती है। समाज जीवन की शक्ति जो होती है वह श्रृंखला जैसी होती है। श्रृंखला की एक कड़ी, उस कड़ी की जितनी ताकत है उतनी ही ताकत उस श्रृंखला की होती है। इसी प्रकार से समाज जीवन में हर व्यक्ति सक्षम बने, सज्ञान बने, जिम्मेदार बने, यह होना समाज जीवन के लिए आवश्यक होता है। जो समाज अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से ऐसे जिम्मेदार, ऐसे ज्ञानवान, कर्तृत्ववान ऐसे लोग निर्माण करता है, वह समाज उन्नत होता जाता है। समाज जीवन में
इस प्रकार से श्रेष्ठ व्यवस्था निर्माण करना यह समाज के जो पुरोधा होते हैं उनका काम होता है। वर्तमान में जो जीवन पूरे विश्व भर में चल रहा है उसका आधार शासन है। जो अभारतीय जीवन है यह शासनाधिष्ठित है और इसलिए इसकी सारी व्यवस्थाएं यह शासनाधिष्ठित हैं। यूरोप का थोड़ा इतिहास हम देखें तो ध्यान में ऐसा आएगा कि वहां राजा हुआ करते थे। राजाओं ने अपना राज्य वह अच्छी तरह से चला सकें इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं निर्माण की थी। वैसे तो वहां धर्म का कोई नियंत्रण राजाओं के ऊपर न होने से, जैसे अंग्रेजी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसका पतन होना, उसका भ्रष्ट होना यह तो स्वाभाविक होता है। तो ऐसे ही यह राजा लोग जो थे यूरोप के, कोई हंगेरी का राजा था, कोई प्रशिया का राजा था, कोई रूस का राजा था, कोई इंग्लैंड का राजा था, कोई फ्रांस का राजा था। ऐसे सब राजा लोगों ने अपने लिए जो व्यवस्थाएं निर्माण की थी वही व्यवस्थाएं उन राजाओं के राज्यों के जब नेशन बन गए तब वह व्यवस्थाएं भी शासनाधिष्ठित ही रही। नाम के लिए लोकतंत्र तो आ गया लेकिन व्यवस्थाएं शासनाधिष्ठित ही रही। आज भी अंग्रेजों ने हम पर लादी हुई सारी व्यवस्थाएं यह शासनाधिष्ठित है और इसके लिए कोई व्यक्ति समाज जीवन का अपने को इन व्यवस्थाओं के टूटने के लिए उत्तरदायी नहीं मानता। अपनी सुविधा के लिए जो नियम होते हैं उनका पालन कर लेते हैं, जहां दंडित होने की संभावनाएं है वहां उसका पालन कर लेते हैं, अन्यथा मनमानी से चलता है। भारतीय समाज जीवन, राष्ट्र जीवन जो है, यह भारतीय राष्ट्र ही धर्माधिष्ठित होता है। इसमें धर्म सर्वोपरि होता है। धर्म शासकों का शासक होता है, धर्म गुरुओं का गुरु होता है। इस प्रकार से भारत राष्ट्र की जो व्यवस्थाएं हैं यह धर्माधिष्ठित व्यवस्थाएं हैं, इसे हमें समझना होगा। भारतीय समाज ही वैसे धर्म प्राण समाज है। हर पल, हर क्षण, हर कदम पर धर्म क्या कहता है इसका विचार समाज मन में गहराई तक बिठाया गया था और इसीलिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक कण कण में भगवान होते हैं। यह केवल विचार नहीं तो भावना और व्यवहार भी पहुंचाने का प्रयास किया गया था। फिर पृथ्वी को नमस्कार करो, कुर्सी को पैर लग गया तो कुर्सी को नमस्कार करो, पेड़ों को नमस्कार करो, नदियों को नमस्कार करो, पहाड़ों को नमस्कार करो। इस प्रकार से कण कण में भगवान है, यह संस्कारों के रूप में भारतीय जीवन में प्रस्थापित था, जिसका कुछ अंश मात्र अब रह गया है। उसकी भावना भी कहीं कहीं संस्कार यानी आचरण तो दिखाई देता है लेकिन व्यवहार दिखाई नहीं देता। व्यवहारों में से वह नष्ट हो गया। इस दृष्टि से हमें इन व्यवस्थाओं की ओर देखना होगा। यह व्यवस्थाएं जो हैं यह धर्म सुसंगत होनी चाहिए और इसीलिए हमारे यहाँ देशिक शास्त्र में इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, वह है व्यवस्था। धर्म के अनुसार व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यह व्यवस्थाएं जो बनेंगी इनके अनुपालन का भी हमारे यहाँ विचार हुआ है। व्यवस्था धर्म का सबसे अंत में हम विस्तार से विचार करेंगे। व्यवस्थाओं का अनुपालन कैसे किया जाए, करवाया जाए। तो सामान्यतः भारतीय मान्यता है कि
व्यवस्थाओं का अनुपालन, उनके नियमों का अनुपालन 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वह है विनयाधान। इसका मतलब है शिक्षा संस्कार। समाज जीवन में शिक्षा और संस्कार ऐसे व्याप्त हों कि उस व्यक्ति को समाज जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक होती हैं पहले से ही पता हो। तो जिसे पहले से ही उसका पता है, ज्ञान है, आदत है, ऐसे व्यक्ति को व्यवस्थाओं में कोई समस्या निर्माण नहीं होती। इसके लिए यहाँ शिक्षा का महत्व अनन्य साधारण है। दूसरे क्रमांक पर आता है आदेश। इन सब व्यवस्थाओं को, इन सब नियमों को, इन सब बातों को, धर्म को गहराई से न समझने वाले लोग भी अपना व्यवहार धार्मिक रखें, धर्म के अनुसार, व्यवस्था के नियमों के अनुसार रखें। इसके लिए उन्हें सिखाया पढ़ाया जाता है, संस्कार किए जाते हैं और उससे समाज जीवन के व्यवस्थाओं की दृष्टि से, व्यवस्थाओं के अनुपालन की दृष्टि से लगभग 90% जिम्मेदारी तो जब शिक्षण क्षेत्र उठाता है और समाज जीवन को धर्ममय कर देता है, तब आगे के जो प्रकार हैं, आदेश, आदेश का अर्थ है जो सत्ताधीश है, जो शासक है, उसने जहां पर ऐसा अधर्म होता दिखे वहां पर डंडी पिटाना और जो धर्म के आदेश हैं उन्हें सामान्य मनुष्य तक ले जाना। इस प्रकार से विनयाधान यह व्यवस्थाओं के अनुपालन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा मार्ग है आदेश। शासन द्वारा यह देखा जाता है कि कुछ लोग जिन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया था, संस्कार तो प्राप्त किए थे, लेकिन जिनके संस्कार धूमिल हो गए हैं और अज्ञान का आवरण उनकी स्मृति पर चढ़ गया है, ऐसे लोगों के लिए आदेश हुआ करते हैं। तो शासकीय आदेश से लोगों तक यह धर्म की बातें, व्यवस्था के नियमों की बातें पहुंचाई जाती। तीसरा जो अनुपालन का तरीका है वह प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त का आधार पश्चाताप होता है और ऐसा कई बार होता है कि धर्म का जानकार तो है, लेकिन किसी प्रसंगवशात, किसी भावना के आवेग में वह नियम तोड़ देता है। अब ये नियम जो तोड़े हैं उसने, उसका यदि उसे पश्चाताप हुआ है, नियम फिर से न टूटे इसके लिए उसने प्रायश्चित्त लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग से दंड की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जो पहले तीनों प्रकारों से अनुपालन नहीं कर रहे व्यवस्था के नियमों का, उनके लिए दंड व्यवस्था होती। तो शासन का काम तो किसी को इन व्यवस्थाओं को तोड़ने न देने का है। शासन का काम भी ऐसी व्यवस्थाएं जब समाज जीवन में गहराई तक पहुंच जाती हैं तो शासन करना बहुत सरल हो जाता है। इसलिए शासन यह अपनी जिम्मेदारी मानता है कि समाज जीवन की जो शिक्षण व्यवस्था है यह श्रेष्ठ रहे, संस्कार व्यवस्था है यह श्रेष्ठ रहे। इसके लिए जो अन्य रक्षण, पोषण और शिक्षण की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए श्रेष्ठ ऐसे जानकार, कर्तृत्ववान, सामर्थ्यवान, प्राणवान,
महत्वाकांक्षी लेकिन निस्वार्थी ऐसे लोग इन नियमों का निर्माण करते थे। और राजा का काम यह था कि विद्वत पूजा, ऐसे विद्वानों की पूजा करना। और पूजा करना का अर्थ यह नहीं है उसके चरणों पे अपना सिर लगा दिया एक बार तो पूजा हो गई। पूजा करने का अर्थ है उन्होंने जो श्रेष्ठ बातें कही हैं उसका अनुपालन करना। यह जब राजा करते हैं तो प्रजा भी सुखी होती है और राजा भी सुख चैन की नींद ले पाता है। अब यह दंड विधान जो है आज हम देखते हैं, इसमें प्रायश्चित्त, इसमें विनयाधान, इसमें आदेश। आदेश तो हम आजकल भी पाते हैं, लेकिन वह केवल आज पानी नहीं आने वाला, क्या आज रेलगाड़ियां जो हैं वह किसी मेंटेनेंस के कारण अव्यवस्थित रहेंगी, इस प्रकार के आदेश, इतने मामूली ऐसे आदेश हम प्राप्त करते हैं। लेकिन यह जो शासनाधिष्ठित व्यवस्था है उसमें भी इस आदेश का महत्व तो है ही। अब यह जो शासन के आदेश हैं उसमें और आगे प्रायश्चित्त और दंड, पश्चाताप और दंड, इसमें भी वास्तव में तो परिवर्तन जो होता है वो पश्चाताप से होता है, दंड से परिवर्तन नहीं होता, पश्चाताप से मन परिवर्तन होता है। और प्रायश्चित्त से उसमें मन परिवर्तन में स्थिरता आती है, निश्चय बनता है कि अब मैं इन नियमों का पालन करूंगा, इनका भंग किसी भी परिस्थिति में नहीं करूंगा। तो हमारे भारतीय जीवन में तो यही माना गया है कि प्रायश्चित्त यह वास्तव में उपाय है, दंड यह तो उसका अंतिम चरण है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे व्यवस्था धर्म के बारे में विचार करेंगे। अभी स्वाति जी आप आपका कथन कर देंगी? जी सर। फिर व्यवस्था धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। जी जी, जस्ट अ मिनट। स्वाति जी। जी सर, कर रही हूँ। नमस्कार। जो व्याख्यानमाला हम सुन रहे हैं, जीवन का भारतीय प्रतिमान, वो जिस पर आधारित है वह जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे कुछ कहने वाली हूँ। ये पुस्तक हमने 799 रुपये में आपको उपलब्ध करा दिया है, जिसका पंजीकरण आप इस लिंक पर कर सकते हैं और गूगल पे कर सकते हैं। 9503864401 भीष्म प्रकाशन का ये नंबर है। इस पर गूगल पे करके आप अपनी प्रत अपने घर में पा सकते हैं। इसके डिलीवरी चार्जेस अलग से नहीं है, इसी में इंक्लूड है। जीवन का भारतीय प्रतिमान दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित 2 खंडों में हमने उपलब्ध किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है सर की, कुटुंब सुदृढ़ीकरण। ये मात्र 250 रुपए में हमने उपलब्ध किया है। लिंक और गूगल पे का नंबर दोनों का एक ही है। कुटुंब क्या है, कुटुंब की संकल्पना क्या है, कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है, इन सब के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण सर ने किया है। ये किताब हमारे घर में होनी ही चाहिए। मैं सबको आह्वान करती हूँ कि आपके स्नेही जन, आपके कुटुंबीय को
भी आप आह्वान कीजिए कि ये किताब जरूर आप खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। स्वाति जी, जी इसमें 31 मई को पूर्व प्रकाशन की छूट समाप्त हो गई है। उसको हाँ कुछ तिथियां आगे बढ़ाई होंगी तो वो भी बता दीजिए। जी 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 सर, हमने ये आगे बढ़ाई है। डेट्स में अपडेट करना रह गया था, मेरी गलती है। हमने 30 जून तक इसकी मर्यादा बढ़ा दी है। आप सभी ठीक है, प्रकाशन पूर्व छूट में ये अभी पा सकते हैं 30 जून तक। धन्यवाद। व्यवस्था धर्म पर आते हैं। भारतीय व्यवस्थाओं का स्वरूप यह सर्वसमावेशी, सर्व सहयोग से चलने वाली और सर्वहितैषी ऐसी 3 आधारभूत बातों पर भारतीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है। शायद इन्हीं से कुछ सीखकर जो आजकल गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वास्तव में यह तो भारतीय व्यवस्थाओं का व्यवच्छेदक लक्षण रहा है। यह सर्वसमावेशी है, यह सर्व सहयोग से चलने वाली है और यह सर्वहितकारी है। इनमें से तीनों में से एक में भी कमी आती है तो व्यवस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। और इस दृष्टि से समाज जीवन को तैयार करना, व्यवस्थाओं के माध्यम से समाज जीवन के व्यवहार को कण कण में भगवान इस तत्व के अनुसार वह व्यवहार कर सकें, इसके लिए अनुरूप और अनुकूल ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण करना। क्योंकि यदि व्यवस्था नहीं है तो व्यवहार हम नहीं कर पाते उसके अनुसार। जैसे आप किसी मंगल कार्य में गए, वहां पर बोतल में पानी मिलता है, पैक बंद। अब हर बोतल के साथ में एक पानी आप पी लेते हैं और फेंक देते हैं और बहुत सारा प्लास्टिक का अंबार खड़ा हो जाता है। आप और हम जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा पानी। तो एक भोजन के लिए तो ठीक है, एक समय पानी नहीं पीने से मैं मर नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि आप ऐसे स्थान पर अटक जाएं कि जहां पर बोतल बंद पानी के सिवा मिलेगा ही नहीं, तो आपके मन में कितना भी पर्यावरण के प्रति प्रेम हो, आप उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते। वर्तमान में यही समस्या रही है कि व्यवहार में हम कुछ लाना चाहते हैं, और हम ही नहीं, पूरे दुनिया भर के लोग। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वह उनको ऐसा व्यवहार करने नहीं देती। पृथ्वी के प्रदूषण की दृष्टि से 2 बार अर्थ समिट हो गए हैं, लेकिन इस प्रकार की भारतीय ढंग की व्यवस्थाओं के न होने से ये दोनों ही अर्थ समिट जो हैं यह असफल रहे हैं। यह हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो यह उन्होंने मान्य की हुई बात है। क्योंकि बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है उनकी, वह तो अभारतीय हैं। उनकी जो आर्थिक विकास की मान्यता है वह निरंतर बढ़ते हुए उपभोग की है। तो उसके लिए वर्तमान व्यवस्थाएं वो छोड़ नहीं सकते, और व्यवस्थाएं यदि छोड़ नहीं सकते तो व्यवहार भी नहीं कर सकते। इस दृष्टि से हम इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि व्यवस्था यदि ठीक नहीं है
तो व्यवहार भी हमारा ठीक नहीं रह पाता। इसके लिए धर्मयुक्त व्यवहार और धर्माधिष्ठित व्यवस्था, ऐसा दोनों एक दूसरे से गुथा हुआ होने से हमारी व्यवस्थाओं को धर्म सुसंगत बनाने के लिए व्यवस्था धर्म ने कुछ नियम बताए हैं। ये नियम थोड़ा सा भी हम विचार करेंगे तो कुछ नियमों का तो हम ही प्रकटीकरण कर देंगे, लेकिन फिर भी एक एक इन नियमों को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला है कि नियम जो हैं यह वस्तु मूलक हो। वस्तु मूलक का अर्थ है कि जो वास्तविक नियमों को तोड़ने की संभावनाएं आ सकती हैं, उनका विचार इन नियमों में किया गया हो। अब जैसे कोई हमारी घर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का किसी बाहरी व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है, वो भी हम घर की व्यवस्थाओं में के नियमों में तो बाहर की व्यवस्था का नियम डाल देंगे तो वस्तु मूलक नहीं होगा, कि उसकी कोई संभावना ही नहीं है। जैसे मैं एक वर्क मैनेजर था, एक फैक्ट्री के इंस्पेक्टर से मिलने गया था, तो उसने कहा कि आपके यहाँ जो ऐसा ऐसा एक यंत्र है, फर्नेस है, उसके लिए आपने कुछ सेफ्टी के लिए कुछ लगाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि उसकी आवाज, उस फर्नेस की भट्टी की आवाज इतनी है कि दूर फैक्ट्री के दरवाजे तक सुनाई देती है, तो वह यदि बंद हो जाता है तो तुरंत उसका जो चलाने वाला है वो तुरंत आकर उसको ठीक कर देगा। तो बोले नहीं, फिर भी आप कुछ उसके लिए अलग से अलार्म लगाइए। मैंने कहा कि आप जो कह रहे हैं ये मैं मान्य नहीं करूंगा, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था जो है वो पर्याप्त है। उसने कहा ऐसे कैसे आपने यदि अलार्म लगा दिया तो आपका बिगड़ जाएगा क्या कुछ? मैंने उनसे प्रति प्रश्न एक पूछा। मैंने कहा कि हम जिस इमारत में बैठे हैं, इस इमारत में, इस भवन में जो हमारे ऊपर जो छत है, यह गिर जाएगा तो क्या होगा? बोले ऐसे कैसे गिरेगा, इसकी तो जांच की हुई है, कम से कम इतने वर्षों तक तो चलेगा ही। मैंने कहा लेकिन मान लो इस पर किसी ने बम डाल दिया तो क्या होगा? तो चुप हो गया वो, क्योंकि बम डालने के लिए तो इमारतें बनाई नहीं जाती रहने की। कहने का तात्पर्य यह है कि वो वस्तु मूलक हो, कि जो संभावनाएं हैं, अब हर बिल्डिंग के ऊपर बम गिरने की संभावनाएं तो बहुत 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 कम होती। उसके लिए हर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसकी बनावट है, उसको महंगा करना यह बुद्धिमानी का लक्षण नहीं होता। वस्तु मूलक ऐसे ये नियम हो। दूसरा नियम है कि यह सरल हो, सामान्य व्यक्ति को भी यह समझ में आ जाए, ऐसे हो। क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फिर नियमों का भंग तो उससे स्वाभाविक रूप से हो सकता है। इसलिए यह सरल हो, समझने के लिए आसान हो, ऐसे यह नियम होने चाहिए। फिर तीसरा आता है, यह नियम जो है यह अल्पसंख्यक हो। अब यह तो आप में से जिस किसी ने किसी वकील के चेंबर में प्रवेश किया है, उसके वकालत के कार्यालय में प्रवेश किया है, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति डर जाता है। इतनी सारी कानून की पुस्तकें, इतने सारे नियम, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। और इस कारण इस व्यवस्था में ऐसे वकील की आवश्यकता हो जाती है, अनिवार्यता हो जाती है, क्योंकि सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या में है ये,
इतनी बड़ी संख्या में और अलग अलग विषयों को लेकर एक व्यक्ति के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना असंभव रहता है। और इसके लिए यह नियम जितने अल्पसंख्यक होंगे उतना व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से चलने के लिए उपयुक्त होता है। आगे आता है जो नियम लिखे गए हैं उसमें जो लिखने वाला है वो अपने साहित्य निर्माण की क्षमता का उपयोग न करे, विद्वत विलास के लिए नियम न बनाए, क्योंकि विद्वत विलास होगा तो सामान्य मनुष्य उसे समझ नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत सरल से मुहावरे, सरल सी कहावतें, सरल भाषा, छोटे वाक्य, इस प्रकार से जब नियम बने होते हैं तो सामान्य मनुष्य उनको ठीक प्रकार से समझ पाता है और जो समझ पाएगा वह उसका क्रियान्वयन भी कर पाता है। उसके आगे आता है बुद्धि संगत हो। जो सब नियम है यह बुद्धि से ऐसा लगे हर व्यक्ति को कि हाँ यह नियम है, यह उचित ही है। यह नियम यदि नहीं होगा तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस प्रकार से वो बुद्धि संगत भी नियमों का होना बहुत आवश्यक है। बुद्धि संगतता का एक अर्थ यह भी होता है कि जो कर्म सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है वह सब बातें बुद्धि संगत होती हैं। और इस दृष्टि से यह सब नियम यह बुद्धि संगत होना अनिवार्य होता है। फिर आगे हम आते हैं अपरिग्रही हो। इसका विचार कुछ हमने पहले भी किया है कि जो निर्माता है इसके, इन निर्माताओं को अलग से अधिक ऐसे लाभ देने वाले यह नियम न हो, यह उनके लिए भी उतने ही हानिकारक या लाभकारक, कठिन या सरल हो जितने एक सामान्य मनुष्य के लिए हो सकते हैं। इस प्रकार से यह जो नियम है यह अपरिग्रही होना, अपने स्वार्थ के लिए निर्माताओं ने इसका उपयोग न करना और न हो इस प्रकार के ही नियम बनाना, यह आवश्यक होता है। उसके बाद में आता है विरल दंड होना, व्यवस्थाओं का विरल दंड होना। बार बार छोटे छोटे अपराध यानी नियम भंग के लिए जब दंड का विधान हो जाता है तो फिर लोग उन नियमों से बचने के लिए कुछ अलग हथकंडे अपनाने लग जाते हैं। पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, कह रहे इतनी सी बात थी और इतना दंड। वह फिर व्यवस्था के नियमों से बचने का प्रयास, व्यवस्था जो चला रहे हैं उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास करने लगता है। अलग अलग ढंग से हथकंडे अपनाता है। कोई पैसे देकर करता है, कोई अपने बल के ऊपर करता है, तो अलग अलग प्रकार के हथकंडे लोग अपनाते हैं। और इस दृष्टि से नियम जो हैं उनमें विरल दंड होना यह भी महत्वपूर्ण होता है। समदर्शी होने चाहिए। समदर्शी का अर्थ है कि जो सब व्यक्ति हैं उन सबके लिए समान रूप से लागू। लेकिन समान रूप से लागू का यह अर्थ नहीं है कि जो बूढ़ा है उसके लिए भी वही नियम हो और जो युवक हो उसके लिए भी वही नियम हो। तो आयु की अवस्था का ध्यान तो उसमें भी देखा ही जाता है। उसी प्रकार से ये नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें समदर्शी कहा जाता है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके लिए भी ये रियायत मिलेगी। आप अभी युवक हो, आपके लिए इसमें कोई रियायत नहीं है। यह है समदर्शिता का लक्षण। आपका वर्ण
विप्र वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, इनके वर्णों के बारे में तो हम आगे जाकर जानने वाले हैं। यहाँ इतना ही समझ लें कि ब्राह्मण वर्ण के जो व्यक्ति थे, इन्होंने कोई नियम भंग किया तो सबसे अधिक दंड का पात्र यह ब्राह्मण होता था। शूद्र जो होता था, शूद्र वर्ण का जो होता है, वह सबसे कम दंड का यह अधिकारी होता है। इस प्रकार से करने से समाज में उस सम्मान की रक्षा होती है जो उस ज्ञानदान ज्ञानार्जन करने वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। विक्रमादित्य का एक किस्सा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी प्रवासी आया हुआ था उसके दरबार में। दरबार के काम के बाद में एक प्रकरण आया जिसमें 4 वर्णों के 4 लोग थे। एक ही अपराध सबने किया था। अब आज के न्याय व्यवस्था के हिसाब से तो चारों वर्णों के चारों युवकों को समान दंड से दंडित किया जाना होता। लेकिन विक्रमादित्य ने देखा, समझा, उनकी पार्श्वभूमि को जाना और जो ब्राह्मण था उसे कहा कि तुम जिस कुल से आते हो, जिस वर्ण से आते हो, तुम्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। बस इतना कहकर उसे छोड़ दिया। दूसरा जो था क्षत्रिय वर्ण का था, उसे कुछ अधिक दंड दिया। वैश्य था, ब्राह्मण से क्षत्रिय जो था उसको काफी कुछ बातें सुनाई। क्षत्रिय वर्ण के तुम हो, नियमों का पालन करना और करवाना यह तुम्हारा धर्म है। इसे कैसे भूल गए? तुमने सीखा है ना। इस प्रकार से उसको उलाहना दी गई। तुम क्षत्रिय होकर ऐसा काम करते हो, ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया गया। तीसरा जो था वैश्य वर्ण का था। अब यह थोड़ा बुद्धि से भी कम था और इस कारण इसे कुछ प्रत्यक्ष शारीरिक दंड दिया गया। चौथा जो था शूद्र, उसको कोड़े मारकर और उसकी गधे पर बिठाकर उसकी अशोभा यात्रा गांव भर में निकाली। अब ये जो चीनी प्रवासी था उसकी समझ में नहीं आया कि ये आपने क्या किया। ये 4 लोगों का अपराध है कि ये चारों लोगों ने इसे मान्य किया है कि उनसे अपराध हो गया है और आपने जो ब्राह्मण वर्ण का है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। विक्रमादित्य ने कहा कि चलिए हम देखते हैं इन चारों का आगे क्या हुआ। तो चारों गए, चारों के स्थानों पर वो गए। पहले ब्राह्मण वर्ण के घर तक वो जब पहुंचे, कुछ अपना परिवेश बदल के गए जिससे पहचाने न जा सके। पहले घर में जब गए तो उन्होंने वहां मातम छाया हुआ देखा। जो ब्राह्मण अपराधी था उसने घर में जाकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा जो था जिसे बहुत सारी उलाहनाएं दी गई थी, वह अपना घर छोड़कर, क्योंकि मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं, वह घर छोड़कर शहर छोड़कर निकल गया था। तीसरा जो था वह घर में दरवाजा बंद करके बैठा था कि मुझे शारीरिक दंड से दंडित किया गया है और दरवाजा नहीं खोल रहा था। और चौथे के इसमें जब गए तो उनके ध्यान में ऐसा आया
वो जो अशोभा यात्रा निकल रही थी उसके बीच में वह अपने घर के लोगों को कह रहा था कि अभी चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं आता हूँ, कुछ दिनों से कारावास में रहा हूँ, इसके लिए मैं जब घर आऊं तो कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना। यह है नियमों का पालन दंड के माध्यम से किस प्रकार किया जाता है। जहां पश्चाताप से काम चल जाता है वहां शारीरिक दंड नहीं दिए जाते। फिर आगे और हम आते हैं, ये मूलानुसारी होने चाहिए, यानी जो व्यवस्था जिस कारण से निर्माण की गई है, जिन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए की गई है, जिन सुख सुविधाओं के लिए निर्माण की गई है, उसके अनुसार नियम बने, जिससे इस अनिश्चितताओं से मुक्ति मिल सके और सुखमय जीवन व्यक्ति और समाज बिता सके। सबसे अंतिम जो है यह है आप्तोक्त। ये नियम जो होते हैं और इसके नियम के लिए जो उपाय योजना होती है, इसका आधार आप्तोक्त हुआ करता है। आप्तोक्त का अर्थ है यह सब जो हैं ये अपराधी भले होंगे, लेकिन यह मेरे आप्त हैं। और जैसे हमारा कोई निकट का रिश्तेदार होता है, वह अपराध करता है तो सामान्य मनुष्य यह सोचता है इसको थोड़ा कम दंड मिले तो अच्छा है, जितना कम मिले अच्छा है, इस प्रकार का विचार वह करता है। और हमने पहले भी देखा कि जो आप्त नहीं होते वह स्खलनशील होते हैं, वह नियम भंग करने में आगे रहते हैं, संख्या उनकी अधिक रहती है। इस दृष्टि से इसके जो नियम बने वह आप्त लोगों के लिए, यह समाज मेरा आप्त है, समाज का हर व्यक्ति मेरा आप्त है। और इस दृष्टि से इसमें पश्चाताप किसके करने से पश्चाताप के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, किसे उलाहना देकर छोड़ दिया जाना चाहिए, किसे शारीरिक दृष्टि से दंडित किया जाना चाहिए, यह सब तय होता है। यह सब है भारतीय व्यवस्थाओं के आधारभूत सिद्धांत। व्यवस्था धर्म के नियम अनुपालन के लिए जो मुख्य सूत्र हैं, इन्हें हमने जाना। अब यह व्यवस्था निर्माण कौन करता है? तो वर्तमान जो शासनाधिष्ठित यह व्यवस्था है, उसमें जो शासक होता है वह तय करता है। जो भारत का संविधान बनाया गया, इसका इतिहास यदि हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा 1947 में तो इसकी समिति बनी, लेकिन इसे बनाने का, संविधान बनाने का काम एक अंग्रेज भक्त ऐसे व्यक्ति को 1946 में ही दे दिया गया। उसने जो संविधान का स्वरूप बनाया, उसके ऊपर चर्चा करने का काम मात्र इन संविधान सभाओं में हुआ। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको इस संविधान का जनक माना जाता है, उन्होंने कई बार यह व्यक्त किया है कि इसे चलाने वाले जो दुष्ट लोग हैं, इनके होते हुए इन व्यवस्थाओं का, इस संविधान का कोई उपयोग नहीं है। इन्हें मैं जला डालूंगा, यदि मुझे इसका अधिकार और अवसर मिला तो मैं इसे जला डालूंगा, इस संविधान को। ऐसा उन्होंने कई बार संसद में भी कहा और बाहर भी कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान जो बना, यह अंग्रेजों ने बनाया हुआ संविधान है। अंग्रेज भक्त जवाहरलाल नेहरू ने इसको बाबा साहेब अम्बेडकर से मनवा लिया, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय नहीं है करके अलग अलग प्रकार से अम्बेडकर जी के ऊपर दबाव डालकर संविधान पारित हुआ। इस दृष्टि से भी हमें इस संविधान के रूप में जो एक व्यवस्था भारत में स्थापित हुई है,
उसका पुनरावलोकन गहराई से, मूल से करने की आवश्यकता निर्माण हो गई है। अब ये निर्माता जो थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर सब, इनमें धर्म के जानकार कितने थे? सामान्य व्यवहार के नियम जानने वाले ऐसे तो लगभग सभी थे। कन्हैयालाल मुंशी थे और भी जो 6-7 सदस्य थे, यह भी ऐसे तो विद्वान थे, लेकिन उनकी विद्वत्ता का क्षेत्र अभारतीय जीवन रहा। विद्वत्ता का क्षेत्र, अनुभव का क्षेत्र भारतीय न होने से इसमें यह संविधान धर्माधिष्ठित नहीं बन पाया। इसे धर्म विरोधी बनाने का प्रयास लगभग सभी शासकों ने, 1-2 शासक छोड़ दिए, तो सभी शासकों ने इसे अधर्मी, धर्म विरोधी बनाने का प्रयास किया है। इसे सेक्युलर, सेक्युलर का अर्थ वास्तव में पंथ निरपेक्ष है, या और भी गहराई से देखें तो मजहब निरपेक्ष है। सेक्युलर का अर्थ, इस शब्द का प्रयोग यूरोप में तब शुरू हुआ जब वहां का शासक, ईसाई सर्वश्रेष्ठ जो पोप था, उसके नियंत्रण में चलता था। सब राजा जो थे, सब देशों के, सब राज्यों के, वह राजा इस पोप के द्वारा नियमित होते थे। तो इस पोप का शासन दूर करने की दृष्टि से ये जो ईसाई मजहब है, इससे मुक्ति पाने के लिए सेक्युलर शब्द का निर्माण हुआ था और प्रयोग भी हुआ था। हमारे राज्यकर्ताओं ने इसका दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर धर्मद्रोही, हिंदुद्रोही, राष्ट्रद्रोही ऐसा वातावरण निर्माण किया, ऐसी व्यवस्थाएं चलाते रहे। इस दृष्टि से यह जो व्यवस्थाओं के नियम बनाने का जो अधिकार है, वह शासन को नहीं होता। शासन का काम तो उनका अनुपालन करवाना है, आदेश के माध्यम से, प्रायश्चित पश्चाताप के माध्यम से और दंड के माध्यम से। इसको बनाने वाले जो हैं, उनके गुण जो है वह भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो है कि वो धर्म के जानकार हों। दूसरी बात है वह समाज हित के लिए समर्पित हों, निस्वार्थी हों, क्षमतावान हो, दीर्घ दृष्टि रखने वाले हों। दीर्घ काल तक यह व्यवस्थाएं कैसे चल सकती हैं, इस प्रकार से सृष्टि नियमों का उसमें समावेश करने वाले ऐसे 3, 4, 5 ऐसे जानकारों को लेकर इन व्यवस्थाओं के नियम बनाए जाते थे और शासन उनका अनुपालन किया करता था। और हम देखते हैं कि इस एंगस मेडिसन के रिपोर्ट के अनुसार कम से कम ईस्वीसन 0 से लेकर ईस्वीसन 1700 तक, तो 1750 तक तो ये भारतीय व्यवस्थाएं अपना लाभ भारतीय समाज जीवन में देती रही। इसकी जीडीपी 24.5% तक बनाए रखी। इन सब बातों को मूल में रखते हुए हम अगले पुष्प में जो समाज जीवन की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, शिक्षण, रक्षण और पोषण, इन व्यवस्थाओं के बारे में अधिक जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कैलाश जी अग्रवाल पूछना चाहते हैं। 1 मिनट में सेटिंग चेंज करती हूँ। कैलाश जी आप पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई साहब, हमारे जो मनीषियों ने जो व्यवस्थाएं बनाई वो है तो एज इट इज। जैसे मैं मेरे शरीर के खाने पीने के लिए जो चीज बताई है उसको मैं अलग हटके करता हूँ। अधिक खा लिया या ना खाया
या कुछ डायबिटीज है तो वो लिया, तो प्रकृति अपने आप ही दंड दे रही है हमको। ऐसे हमारे परिवार में भी किसी ने कोई अपराध कर दिया, कोई बात, परिवार उसको भुगत रहा है। ऐसी समाज में भी तो ये अपने आप ही दंड देते हैं। शासन करता है तो राष्ट्र भुगतता है। और धर्म आधारित जो लोग हैं, और जो धर्म के मजहब आधारित जो लोग हैं, या जो बड़े वजह से आपने ब्राह्मण वर्ग को बताया, वो करते हैं तो पूरा मानवता भुगतती है। मेरा इसमें एक कहने का अर्थ यह है कि आपने अभी अंत में बताया कि इन लोगों को शामिल करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे बेटे का फैक्ट्री है, वो चाहते हुए भी कहता है कि भाई मैं सब नियमों को लागू करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इतने कठिन नियम बना रखे हैं कि मैं उस फैक्ट्री को चला ही नहीं सकता हूँ, बंद करनी पड़ेगी मुझे। तो लिहाजा क्या है कि मुझे जो है 2 नंबर का पैसा देना पड़ता है। तो इन व्यवस्थाओं में लागू करने के लिए इनमें जो जिनके जो काम धंधे हैं, ऐसे व्यापारी हों या जो कर्मकार हों, उनको भी शामिल करना चाहिए। उनका एक प्रतिनिधि, इसको सुझाव भी समझ सकते हैं, कुछ बात भी जो मेरे मन में थी मैंने बताई। देखिए, इसमें जब नियम बनाए जाते हैं तो उसमें सामान्य आदमी है, व्यापारी है, उद्योजक है, ऐसे एक एक वर्ग को सहभागी नहीं किया जा सकता। धर्म के नियमों की जो समझ रखते हैं, अब जैसे हमें कुछ व्यापार शुरू करना है या कोई उद्योग शुरू करना है, तो उसके लिए पूंजी आवश्यक होती है। तो पूंजी कैसी होनी चाहिए? तो एक पूंजी होती है धर्मयुक्त, यानी जो वैध मार्गों से, जो प्रामाणिकता से अर्जन किया हुआ है वह होती है, और दूसरी होती है अधर्मयुक्त। हमारे यहाँ तो सफेद धन और काला धन इतने पर ही छोड़ा जाता है आजकल, वो भी नहीं देखा जाता। लेकिन भारतीय समाज में तो पूंजी का धर्मयुक्त होना यह भी महत्वपूर्ण होता था। मेरे पूर्वजों ने अधर्म के आधार पर पूंजी निर्माण की है, मैं अपने उद्योग में उसका उपयोग नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय के साथ में उद्योग चलाने वाले लोग हुआ करते थे, तभी यह समाज इतना श्रेष्ठ बन पाया था। इसलिए यह हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में और सामान्य रूप से समाज में विशेष प्रतिभा वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे विशेष प्रतिभावान लोगों में भी जो धर्म के जानकार हैं, समाज हित के लिए समर्पित हैं, क्षमतावान हैं, निस्वार्थी हैं, ऐसे ही लोग, चुने हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में, तो फिर वह बहस का क्षेत्र हो जाता है, निर्णय तक नहीं पहुंच पाते। आवाज कट रही है। धर्म के जानकार होने से सहमति बनना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि धर्म के सब जानकार हैं। कुछ व्यावहारिक बातें भी वैसे रहती हैं, मतलब व्यावहारिक बातें जो अब तो वर्तमान में परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं, उसमें तो बहुत चीजें संभव लगती नहीं। तो काम के प्रकार भी बदले हैं, तकनीकी भी बदली है। बहुत से ऐसे अनुभवी लोग हैं, ठीक है स्कूल में नहीं गए हों, लेकिन उनका व्यावहारिक अनुभव ऐसा होता है, जो उन्होंने नियम बताए, वो सरल नियम में भी वो चीजें जो है लागू की जा सकती है। वो आवश्यकता भी नहीं है उस नियम की, लेकिन लागू कर दिया नियम, केवल किस लिए कि भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, कि 4 नियम उसको लगाएंगे तो ये व्यक्ति जो है इस चीज से जो डरेगा। ये मेरा कहने का अर्थ है। आप मुझसे बिल्कुल सहमत हैं, जानकर बहुत आनंद हुआ। और भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है क्या? जी सर, केतन जी पुरोहित आप पूछिए, उनके बाद उमेश चंद्र सिन्हा आप तैयार रहिएगा। नमस्ते सर जी। नमस्ते। एक ही प्रश्न था, ये आप जो आपने कहा वो संपूर्णतया मैं इससे सहमत हूँ, और आपने जो स्टोरी बताई वो स्टोरी मैं भी बहुत लोगों को कहता हूँ। तो मगर एक प्रश्न सब लोगों का आता है कि अगर आपकी व्यवस्था इतनी फुल प्रूफ थी, इतनी बढ़िया थी, इतना उसके अंदर सब तरीके से सोच करके विचार करके बनाई गई थी,
तो एक उससे कनिष्ठ विचार वाले आके उसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसके बारे में क्या उसका आंसर हो सकता है? देखिए, यह हर बुद्धिमान मनुष्य को, भारतीय को, यह प्रश्न तो छेड़ता ही है कि फिर पराजित कैसे हो गए। वास्तव में इन व्यवस्थाओं के अनुपालन में जो दुर्बलता आई, यही उसका मुख्य कारण है। हमारी शिक्षण व्यवस्था उतनी समर्थ नहीं रही, हमारी शासन व्यवस्था, हमारी पोषण व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं और इनके लिए उपयुक्त ऐसा जो सामाजिक संगठन था, वह दुर्बल होने के कारण। अब ये दुर्बल क्यों हुए? तो इसका एक प्रकृति का नियम है, ये चक्रीयता से चलती है, और ये चक्र में कभी नीचे आना कभी ऊपर आना, यह स्वाभाविक है। निरंतर आप तनाव की स्थिति में रह नहीं सकते। आप दिन भर में बहुत कर्मशील हैं, लेकिन दिन में कुछ समय के लिए आपको नींद तो आवश्यक होती ही, विश्रांति आवश्यक होती ही है। तो ऐसे विश्रांति के कारण, ऐसे ग्लानि के कारण जो धर्म की हानि हुई, उसके कारण एक एक आक्रांता हम पर आक्रमण करते रहे, उनसे हम जूझते रहे। इस आक्रमण काल में हम इन व्यवस्थाओं के शुद्धिकरण की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं कर पाए, क्योंकि शासक यह इन आक्रांताओं से जूझने में ही लगे हुए। और जब घर को आग लगती है तो घर की अन्य व्यवस्थाएं देखने की बजाय घर की आग कैसे बुझाई जाए, इसकी ओर हम सबका पहले ध्यान होता है। और इस दृष्टि से यह पतन जो है वह शुरू में बहुत धीमी गति से हुआ। आगे जो पतन हुआ 37 से लेकर 24.5 तक का 2000 वर्षों में, यह क्रमशः हुआ है। आगे का जो है यह तो अंग्रेजों की लूट खसोट के कारण, अत्याचारों के कारण, निर्दयता के कारण, अमानवीय ऐसे व्यवहार के कारण यह भारत इस स्थिति को प्राप्त हुआ। अन्यथा अभी भी हमारी व्यवस्था शायद 24.5 से शायद बढ़ भी गई होती, कह नहीं सकते। जी, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ड है कि प्रोग्रेसिव आइडियलिज्म, वो हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे जो सिद्धांत है उसको पकड़ के रखें, मगर जो जैसे आगे के भाई साहब ने बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, विज्ञान चेंज होता है, लोगों की अपेक्षाएं और वो चेंज होती है, सामाजिक जो कुटुंब का जो गठबंधन है वो चेंज होता है। एक जमाने में सिर्फ गांव में ही रहते थे, सब लोग वहीं खेती करते थे, अभी वो पूरे वैश्विक एक कुटुंब जैसा हो गया। तो उसको कुछ प्रोग्रेसिव आइडियलिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो नए जनरेशन के लोगों को भी वो ज्यादा एडेप्टेबल और एप्लीकेबल होगा, ऐसा लग रहा है आपको? इसमें आपने अच्छा किया, टेक्नोलॉजी का नाम ले लिया। तो टेक्नोलॉजी जो है यह समाज जीवन को आकार देती है। इस टेक्नोलॉजी ने जीवन की गति इतनी बढ़ा दी है, अनिष्ट गति तक पहुंच गया है समाज जीवन। और इसके लिए आयुर्वेद जो स्वास्थ्य की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, वह निष्प्रभ होता दिखाई देता है, वह कोने में पड़ा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आयुर्वेद की उपचार की जो गति है वह धीमी है। वास्तव में समाज की इष्ट गति को तोड़ने वाले, उसको अनिष्ट गति तक पहुंचाने वाले ऐसे किसी टेक्नोलॉजी को इसमें स्थान आपने दे दिया तो समझिए ये अनिष्टता तो प्रवेश कर गई। और इसलिए तो ठीक है कि युगानुकूल, कालानुकूल उसका विचार अवश्य होना चाहिए। और इसलिए युवकों के साथ में बात करते समय हमें उनको यह समझाना होगा, यह दो छोर हैं। एक छोर से थोड़ा थोड़ा हम पीछे हटेंगे तो दूसरे छोर की ओर
अग्रसर तो होंगे ही। इसके लिए एक दिन एक ब्रेक इवन पॉइंट मान लिया कि बस यहाँ तोड़ दो, यहाँ पुरानी व्यवस्थाएं खत्म और भारतीय यानी वर्तमान व्यवस्थाएं खत्म और भारतीय व्यवस्थाएं शुरू, ऐसा नहीं हो सकता। समाज जीवन में यह परिवर्तन की प्रक्रिया जिस गति से चलती है उस गति से ही यह परिवर्तन करना होगा। आगे हमारे एक दो पुष्पों में इस परिवर्तन की प्रक्रिया का भी विचार कैसे करना चाहिए, यह भी आगे के विचारों में पुष्पों में हम समझने वाले हैं। तो युवकों को समझाते समय हमें यह बताना होगा कि आज जो है मैं कंप्यूटर का त्याग कर दूं क्या? तो नहीं बेटा, उससे तो तुम घोर नुकसान में पड़ोगे। तो इस कंप्यूटर का जितना व्यक्ति के हित के लिए, समाज के हित के लिए, सृष्टि के लिए हितकारी हो सकता है, उतना प्रयोग करना शुरू करो। उसमें आप कहोगे कि मैं अच्छी अच्छी बातें प्राप्त करना चाहता हूं लेकिन त्याग कुछ नहीं करना चाहता, तो कुछ नहीं मिलेगा। जो पतन है यह तो प्रकृति का नियम है। आप आपकी बिल्डिंग को 5-6 साल रंग रगोटी नहीं करेंगे तो उसका रंग बिगड़ने वाला है। तो सृष्टि का नियम है नीचे के स्तर पर जाना, पानी भी बहता है ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर। तो यह तो स्वभाव होता है मनुष्य का कि वह उसमें से शॉर्टकट ढूंढता है, वो उसमें से बचने के तरीके ढूंढता है। इसलिए कुछ श्रेष्ठ चाहिए तो उसके लिए कुछ त्याग तपस्या करने की तैयारी भी करनी होगी। यह भी समझाना होगा मैं त्याग तपस्या कुछ नहीं करूंगा और इसके लाभ मुझे मिल जाएं, यह संभव नहीं है। इस बारे में स्पष्टता उनके मन में निर्माण करनी होगी और फिर उनको अनुकूल। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक बुद्धिशाली ऐसा युवक है उसको यह बातें अभी भी हमारे इसमें से जो सुनने वाले लोग हैं उनके समझ में तो ये आ ही रहा है ये कितना श्रेष्ठ है। और इतना श्रेष्ठ होने के कारण लाखों वर्षों तक ये व्यवस्थाएं चली, तो उससे भी हम कुछ पाठ सीखने वाले हैं या नहीं, तो बताना होगा, समझाना होगा। यह तो हमारा इस व्यवस्थाओं के बारे में और परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान कितना श्रेष्ठ है उस पर निर्भर करेगा कि उसको हम कितना समझा पाते हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया जी। आखिरी सवाल लेते हैं, उमेश चंद्र सिन्हा, आप पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे मन में बहुत समय से जो प्रश्न मेरे लिए रहता है कि युग और परिस्थिति के अनुसार नियम एक ही नहीं रहते। ये महाभारत में भी कहा गया है, हम एक ही नियम को हर काल में हर परिस्थिति में नहीं डाल सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन आवश्यक है और करना पड़ता है धर्म की रक्षा और सामान्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए। इसलिए व्यवस्थाओं को बनाने में समय, स्थान और परिस्थिति का विशेष ध्यान रख करके बनाया जाए तो उन शब्दों की व्याख्या भी करना बहुत जरूरी है। जैसे ब्राह्मण शब्द की व्याख्या आज हम जो कर रहे हैं और जो सनातन धर्म में करें उसमें घोर बहुत अंतर है। तो आज की परिस्थितियों में, आज के परिस्थिति में, आज की सामाजिक व्यवस्थाओं में मूल भावनाओं को रखते हुए, हमारी हिंदू भावनाओं को, सनातन भावनाओं को रखते हुए जो नियम बनने चाहिए उनको बनाने की आवश्यकता है, तभी वो सभी के लिए सर्वग्राही हो सकते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? इसको हमें इस ढंग से समझने की आवश्यकता है। ये धर्म के नियम जो होते हैं वो सनातन होते हैं, धर्म के नियम बदलते नहीं। हाँ, उनके क्रियान्वयन में परिस्थितिवश कुछ आ जाए तो छूट दी जा सकती है, क्योंकि धर्म के नियम इसका अर्थ है विज्ञान के नियम। क्या हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से बच पाएंगे?
क्या यह गुरुत्वाकर्षण का नियम जब पृथ्वी निर्माण हुई थी तब नहीं था? क्या यह जब गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये 5000 वर्षों के बाद में नहीं रहेगा? तो सनातन तत्व जो होते हैं वो बदलते नहीं है। जैसे लज्जा रक्षण का एक उदाहरण आप लीजिए। वस्त्र किस लिए पहनते हैं? तो दो बातों के लिए पहनते हैं। एक बात होती है वह है जो वायुमंडल है उससे बचाव के लिए, और दूसरा कारण है लज्जा रक्षण के लिए। अब ये दोनों ही तत्व जो है वो अनादिकाल से लागू हैं। लज्जा रक्षण किन कपड़ों से होता है? तो किसी स्त्री ने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों में उस स्त्री को देखकर पुरुष समाज उद्दीपित न हो जाए, विषय वासना के विचारों में मग्न न हो जाए, इस प्रकार का परिवेश, इससे लज्जा रक्षण होता है। तो लज्जा रक्षण तो अनिवार्य है, यह सनातन है कि वस्त्र पहनना है तो लज्जा रक्षण के लिए पहनना है। अब लज्जा रक्षण के लिए एक बार आपने वस्त्रों को ठीक ठाक कर लिया, अब उसमें जो नवाचार है ये तो परिस्थिति अनुरूप आप कर सकते हैं। कहीं झालर लगा दी, कहीं कोई बटन लगा दिए, कहीं कोई कशीरा निकाल दिया। तो इस प्रकार से लज्जा रक्षण को ध्यान में रखकर जो वस्त्र बनेंगे उनके लिए नवाचार की तो पूरी सुविधा है, पूरी अनुमति है। लेकिन सिद्धांत के विपरीत लज्जा रक्षण नहीं होता है तो वह सामाजिक दृष्टि से अपराध माना जाएगा। इसे हम ठीक से समझें। युगानुकूल का विषय है, कालानुकूल का विषय है। गर्मी के दिनों में हम, जैसे आज हमारे न्याय क्षेत्र के वकील जाते हैं काले रंग का कोट पहनकर अपने न्यायालय में उपस्थित होते हैं, यह तो अत्याचार है, लेकिन उसके आगे वो कुछ कर नहीं पाते। तो युगानुकूल यानी कालानुकूल, जब ठंड के दिन होंगे तो कोट पहन ले, और जहां ठंड होगी ही नहीं कोट पहनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भारतीय जीवन में इसका विचार बहुत गहराई से अच्छी तरह से किया हुआ है। सनातन तत्वों को, सनातन नियमों को त्याग कर उनके साथ में समझौता कर जीवन बनेगा तो वह अव्यवस्थित ही होगा, सुखमय नहीं होगा। अवश्य, मेरा भी यही मत। तो सबके सुख की बात करता हूं मैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं। जी जी अवश्य। और यही पतन का कारण भी रहा है। हमारे पतन का कारण स्वार्थीकरण और किसी वर्ग विशेष को छूट दे करके दूसरे वर्ग विशेष को दबाना, शायद ये हमारे गिरावट का बहुत बड़ा कारण रहा हो, जैसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। हमारी व्यवस्थाएं, सामाजिक संगठन जैसे दुर्बल होते गए हमारा पतन होना शुरू हुआ। इसे हम ध्यान में रखें और इस दृष्टि से इस जीवन के भारतीय प्रतिमान को हम ठीक से समझें, समग्रता में समझें, और फिर इसके बाद में हम किसी से चर्चा करते हैं तो उसको अपना बिंदु समझाना सरल हो जाएगा। परिवर्तन के लिए तैयार उसके मन को हम कर सकते हैं। वर्तमान जो जीवन है इससे तो पश्चिम के जो लोग हैं विद्वान वहां के, वो भी पीड़ित हैं। यह प्रदूषण का जो एक दुष्ट चक्र दुनिया में फैल गया है उससे मुक्ति कैसे पाना, इससे ग्रस्त है, विचार कर रहे हैं लोग। तो इससे वह सब सुखमय जीवन जी रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वह भी तनाव के बीच जी रहे हैं। भारत में मानस रोग युक्त जितने लोग मिलते हैं उनसे कई गुना ज्यादा अमेरिका की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के लगभग 25% होने के उपरांत इससे कहीं ज्यादा मनोव्याधिग्रस्त लोग अमेरिका में मिलते हैं। उसका कारण ये वहाँ
जिस तनाव के बीच वो जी रहे हैं वह है उन व्यवस्थाओं के कारण या व्यवस्थाओं के कारण जो अशांति निर्माण होती है, अनिष्ट गति निर्माण होती है, छाती फाड़ गति से दौड़ना पड़ता है, इसके कारण मन का उद्वेलित होना, मन का अस्वस्थ होना यह स्वाभाविक बात है। रुकेंगे यहाँ? बात आपने कही। जी जी सर, धन्यवाद। श्लोक से हम समारोप करेंगे सत्र का। दिलीप केरकर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपकी प्रकृति के बारे में न सोचते हुए भी हमसे आज जुड़ने का फैसला किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। अगले गुरुवार को हम सामाजिक व्यवस्थाएं का भाग 2 सुनने वाले हैं, 9 जून को सुबह 7:30 बजे। श्लोक से हम समारोप करेंगे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गुरुवार को 9 जून सुबह 7:30 बजे। नमस्ते।